हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्न्स इक्वेशन, यानी कि किस तरीके से नर्न्स इक्वेशन का यूज करते हुए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है केसी से। ये आपको पहले से पता है स्टूडेंट्स, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली हमको यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, किसके हेल्प से? नर्न्स इक्वेशन की हेल्प से। तो नर्न्स इक्वेशन हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि इसके दो फॉर्मूले थे। एक था ई ऑफ सेल, यानी कि सेल का ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 पी का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। राइट, एक फॉर्मूला ये था। लेकिन अगर इस फॉर्मूले पे हम अप्लाई करते हैं कि जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है या फिर 298 केल्विन टेम्परेचर है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला था ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन स्मॉल एन लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो ये दो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस नर्न्स इक्वेशन का यूज करते हुए हमको केसी फाइंड करना है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। ओके, अभी तक के जो हम पढ़ के आए स्टूडेंट्स, यहां तक के हमको एक बात पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, इतना क्लियर है। अब सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ई सेल यानी कि सेल के बारे में दिया हुआ है, तो हम कोई भी गैल्वेनिक सेल लेकर देखते हैं एंड उसी के बेस पे इसको सॉल्व करेंगे। अब एक गैल्वेनिक सेल ले रहे हैं हम, जो कि है डेनियल सेल। चलिए डेनियल सेल के ऊपर इस पॉइंट को फाइंड करते हैं कि किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्न्स इक्वेशन। सो ये है डेनियल सेल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने Zn को डिप किए थे ZnSO4 के सॉल्यूशन में एंड कॉपर की रॉड को डिप किए थे CuSO4 के सॉल्यूशन में एंड यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज से इन दोनों को कनेक्ट किए थे एंड इन दोनों रॉड को हमने बेसिकली कनेक्ट किए थे गैल्वेनोमीटर से। ओके, अब यहाँ पे प्रोसेस क्या हुई थी कि यहाँ पे जो जिंक है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ करके Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा था एंड यहाँ पे जो CuSO4 है, इस CuSO4 में से जो Cu2+ आयन है वो इस कॉपर की रॉड पे कलेक्ट हो रहा था। ये हमने देख चुके हैं, ये अब तक आपको याद भी हो जाना चाहिए और आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए। ओके, अब ये जो रिएक्शन हो रही है लगातार स्टूडेंट्स, हमेशा के लिए तो नहीं चलेगी। कभी ना कभी ऐसा होगा कि जिंक यहाँ से निकल के यहाँ पे आते जाएगा, ठीक है, बट एक टाइम पे क्या होने वाला है कि ये जो रिएक्शन है बहुत स्लो होती जाएगी एंड एट द एंड हो जाएगी। यानी कि ये रिएक्शन कब तक होगी? जब तक कि यहाँ पे जिंक आयंस निकल रहे हैं, यहाँ पर जब तक के कॉपर आयन इस पे अटैच हो रहे हैं, धीरे धीरे ये रिएक्शन स्लो होते जाएगी एंड एक टाइम पे ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। समझ रहे हैं? या फिर ये भी हो सकता है कि डेनियल सेल क्या हो जाए, इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए, तब भी डेनियल सेल काम करना स्टॉप कर देगा। ओके, तो बेसिकली इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमको यहाँ पे चाहिए होगी, तभी जाकर के हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर पाएंगे। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन आती है, तो उस समय आपको जो याद रखने की बात है वो ये है, क्योंकि उस कंडीशन पे यहाँ पे अब ई ऑफ सेल यानी कि जो सेल का ईएमएफ है वो हो जाएगा 0। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, जो ईएमएफ है सेल का वो हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि अब ये सिस्टम काम करना बंद कर चुका है। एक टाइम के बाद ये सिस्टम या तो क्रैश हो जाएगा या फिर आप ये बोल सकते हैं धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी पोटेंशियल जो है वो खत्म होते जाएगा एंड इस तरीके से इस सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, अब अगर इतना पॉइंट क्लियर है तो अब स्टूडेंट्स आप इजीली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्न्स इक्वेशन। चलिए समझते हैं वो कैसे। तो अब हमारे पास नर्न्स इक्वेशन क्या था, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब हमको पता है कि इक्विलिब्रियम की स्टेज है, तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या होता है? 0 होता है। ई नॉट सेल एज इट इज रहेगा माइनस 2.303 RT अपॉन NF एज इट इज रहेगा लॉग। अब हमने देखे थे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, यानी कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलते हैं? दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैं इसके बदले लिख सकता हूँ Kc। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, इस पूरे टर्म को हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग Kc। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है Kc, राइट? वही तो निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसको बेसिकली यहीं रखेंगे, इनको ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो हो जाएगा ये लॉग Kc इज इक्वल टू ई नॉट सेल इनटू NF अपॉन 2.303 RT। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये एक बेस हो गया। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि हमको
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नहीं मिला है, तो अब सिंपली क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड पे। जैसे एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एन एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस इज द होल वैल्यू। एंड एंटी लॉग के लिए हमारे पास टेबल दी होती है एंड उसकी वैल्यू से हमको सिंपली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया एक सिंपल स्टैंडर्ड कंडीशंस। लेकिन अगर हम बात करें नर्स इक्वेशन की, जहां पे टेम्परेचर सपोज कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, तो उस कंडीशन पे हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, चलिए उसको भी देखते हैं। सो अगर हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जहां पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन है, तो उस कंडीशन पे जो नर्स इक्वेशन होता है वो होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब हमको पता है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट है, मतलब कि ई सेल हो जाएगा 0, इक्वल हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम बोलते हैं दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। पर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि के सी। तो इसको यहीं रखेंगे, इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा ये लॉग के सी इज इक्वल टू ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591। ओके, बट अगेन द क्वेश्चन इज रिमेनिंग सेम कि हमको यहाँ पे लॉग के सी नहीं चाहिए, हमको लॉग ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चाहिए, हमको चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट स्टूडेंट्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन हम एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड पे, तो हमको एंटी लॉग से लॉग यहाँ कैंसिल हो जाएगा एंड हमको मिलेगा के सी दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ई नॉट सेल इनटू एन अपॉन 0.0591। एंटी लॉग की वैल्यू हम इजिली लिस्ट के बेस पे, उसके टेबल के बेस पे निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम नर्स इक्वेशन का यूज करते हुए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। ये और भी ज्यादा क्लियर होगा अगर हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे तो सारे कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। सो बेसिकली इस एग्जांपल में बोला गया है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, इस रिएक्शन के लिए हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, दैट इज कॉपर प्लस 2 सिल्वर आयन मिलकर के हमको दे रहे हैं Cu2 प्लस आयन प्लस 2 सिल्वर एटम्स। ओके, एंड यहाँ पे जो नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है वो है 0.46 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, हमको निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम नर्स इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पे सिंपली फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ई नॉट सेल, अब यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, मतलब हम बाई डिफॉल्ट रूम टेम्परेचर ही लेंगे यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस ही लेंगे या फिर 298 केल्विन लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। ये फॉर्मूला देख रहे स्टूडेंट्स हमने, राइट। अब यहाँ पे जो n है वो n कितने हैं, 2 है। 2 कैसे हुआ, आपको दिख रहा है, Cu से Cu2 प्लस आयन हुआ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। n क्या था, आपको n याद है कि नहीं याद है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर लूज और गेंड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो n हो जाएगा 2। ओके, एन लॉग के सी, n यहाँ पे लिखा हुआ है 2 क्यों है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ओके, तो बेसिकली ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, वो है 0.46 वोल्ट इक्वल टू 0.0591 वोल्ट अपॉन 2 लॉग के सी। हमको निकालना क्या है, के सी निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, 0.059 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.059 इज इक्वल टू लॉग के सी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपको वैल्यू मिल गई, राइट। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको लॉग के सी इज इक्वल टू 15.5932। अब हमको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको चाहिए के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड पे, तो यहाँ जाएगा के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 15.5932 एंड सिंपली जब आप इसको विद द हेल्प ऑफ एंटी लॉग की टेबल से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा दैट इज 3.919 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको इस तरीके से सिंपली मिल जाएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।